अनुराधा प्रकाशन परिवार में एक बार फिर कर्म योगी डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी का हार्दिक स्वागत है। क्या बात है जी। और कर्म योगी इसलिए कि अनुराधा प्रकाशन का ये सौभाग्य रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के कर्म योगी तपस्वी मनस्वी विभूतियों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और जिसमें यदि मैं डॉक्टर अजय ओझा जी की बात करूं तो दो रूप में ये खुद भी इनका जो क्रियाकलाप है, इनके जो जीवन शैली है, वो दो रूप में वंदनीय और स्तुत्य करने योग्य है। क्योंकि एक तो ये पिता के प्रति, माता पिता के प्रति समर्पण भाव इनमें है, वो भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये आज इनकी ये 19वीं कृति द थारूज ऑफ वेस्ट चंपारण, ये कृति के साथ आज हम हैं जो आप सबको सौंपने के लिए समाज को सौंप रहे हैं। और कर्म योगी इसलिए कि ये आदिवासी क्षेत्रों में, वेस्ट चंपारण में आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 5 दशक से अधिक इनको सेवा अपनी देते हुए और वो शोध जो इन्होंने वहाँ रहते हुए किया, उस सब का परिणाम है कि इनकी 3-4 पुस्तकें इस पर आ चुकी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थारू के ऊपर ही 4 पुस्तक, थारू के ऊपर ही 4 पुस्तकें और ये मेन पुस्तक है जी। तो ये मेन पुस्तक का है, जिसमें लिखा भी हुआ है कि बेस्ड ऑन 5 decades ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड एक्सटेंसिव इंटरेक्शन। अब आप कहेंगे कि 50 साल कैसे, 5 दशक कैसे जी। तो 75 से पहले जो मेरा इंटरेक्शन था, जो हमारे साथ में मेरा दोस्त था धर्मराज खतई, उसको लोग बझौआ का बागड़ करते थे जी। तो मुझे उसी समय स्ट्राइक किया कि भाई इसको बागड़ क्यों कहते हैं। तो जब मुझे रिसर्च करने का मौका मिला JNU से, PhD करने का मौका मिला सोशियोलॉजी में, तो मुझे हुआ कि मैं ये काम अपने एक तो चंपारण के लिए करूँगा और फिर चंपारण के कोई ऐसे उपेक्षित लोग हैं उनके लिए करूँगा। उसमें मेरे को स्ट्राइक किया कि क्यों नहीं हम उस पर काम करें जो मझौआ का बागड़ उनको कहा जाता है, और वो बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के सज्जन लोग होते हैं, उनको मझौआ का बागड़ क्यों कहते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये था कि जो आदिवासी हैं, अगर उनकी चीज़ों को उनके सिस्टम्स में, उनके इकोनॉमिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कल्चरल सिस्टम है, उसमें जो उनके जो ट्राइबल स्पेसिफिक जो शब्द हैं, जो उनके जो संस्कार हैं, वो सब चीज़ें अगर हम डॉक्यूमेंट ना करें तो कुछ दिनों के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का चाहे इस तरह का प्रभाव पड़ने से वो हो सकता है कि धूमिल पड़ जाए या विलुप्त हो जाए। तो वो भी पर्पस था। तो 3 पर्पस हो गए। और वही जो 75 से पहले जो मेरे दोस्त से जो संपर्क था, वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बना और मैं उस पर काम करना चयन किया विषय का। तो मैंने कहा कि थारू पर ही काम करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे कि हम अपना उसमें बैठ जाएं, मैंने ऐसी लाइब्रेरी में बैठ करके ये वो करेंगे। मैंने निर्णय लिया कि हमारे सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में एक टेक्निक है सोशल रिसर्च की, जिसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सहभागी अवलोकन कहते हैं। मतलब कि आप जिसके बारे में आप लिखना, पढ़ना या जानना चाहते हैं, तो आप उनके बीच में रह करके, उनके साथ रह करके, उनके जो संस्कार हैं, विचार हैं, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको देखते हैं और वहाँ के लोगों से, जो पुराने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और इस तरह से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करके आप कार्य करते हैं। इसके साथ एक और ये बात हुई कि ये जो हमने जो शोध किया, वो शोध करीब 24-25 साल का शोध तो हुआ ही जी। और इसके चलते कई आयाम इस पे जुड़ गए, जिसमें कि ये हुआ कि वो बाहर का जो शहर है, बाहर के जो एरिया, उससे वो रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जुड़ गया। और 2003 में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा भी मिला, जो नहीं मिला था। जैसे यूपी के जो ट्राइब थे, यही थारू ट्राइब थे, उनको बहुत पहले से उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला, लेकिन इनको दर्जा नहीं मिला। दूसरी बात है, जब मैं वहाँ रहता था उनकी झोपड़ी में, उस समय न वहाँ बिजली थी, न वहाँ सड़क थी, न वहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न वहाँ नदी पर कोई पुल था। आने जाने में भी कोई आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी कि कभी कभी तो हमको समझिए कि जाने में 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर और आने में 12-13 किलोमीटर तय करना पड़ता था, क्योंकि
जब शुरू में हम जाते थे तो वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी, हम जाते थे और लौट के चले आते थे, एक काम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो पैदल चले जाते थे। और उस समय एक और चीज मैं बताऊंगा कि ये तो उप सभापति जो राज्यसभा के हैं हरिवंश जी ने अभी उनका लेख कुछ दिन पहले आया था कि 90 के दशक में वो डाकुओं का, दस्युओं का इलाका था, अपराधी वाला इलाका था, जहाँ पर रोज मर्डर और किडनैपिंग होते थे। मैं कहता तो हो सकता है विश्वास करते, लेकिन उनका जो लेख आया उसमें लिखा हुआ है कि 247 से ज्यादा वहाँ गिरोह शामिल थे जो वहाँ पर ऑपरेट करते थे और अपहरण का काम करते थे। और इवन मैंने बहुत बड़े बड़े जो पुलिस अफसर भी थे वो भी उस इलाके में जाने में डरते थे। उस पीरियड में समझिए 80 के दशक में मैं वहाँ जाता था, रिस्क लिया, मुझे लोग पागल भी बोले, मैं वहाँ गया, उनकी झोपड़ी में रहा और सारा वो जो जितने भी होते महीनों में रहा। फिर मैं बार बार जाता रहा, अभी भी मैं जाता हूँ बेतिया तो वहाँ जाता रहता हूँ। तो इस तरह से करके 23-24 साल के इंटरेक्शन के बाद हमारा रिसर्च जमा हुआ। लेकिन ये किताब जो है और ये रिसर्च भी अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है इस मामले में कि सोशल साइंस में ऐसा रिसर्च नहीं मिलेगा जो 24-25 साल तक लगातार आप उनके बीच में रह करके उनकी गतिविधियों से देखते हुए आप कोई काम कर रहे हैं और उनके साथ रह करके काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं संक्षेप में ये कहूंगा कि वो 24-25 साल के बाद ही वो हमारा रिसर्च हुआ जो पीएचडी की उपाधि मिली। लेकिन ये पुस्तक जो है वो 75 से पहले उसका इमेज भी मैं डाला हूँ। जो 75 के पहले का जो इमेज मैं धर्मराज खतईत के साथ दिखना टोरी गया था, स्कूल में पढ़ता था, वो इमेज भी मेरे पास संयोग से था, उसको मैंने डाला हूँ ताकि लोगों को विश्वास हो कि भाई हाँ वाकई हम उस समय से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं और हम वो काम कर रहे हैं। और अभी चूंकि ये 26 में किताब आई है इसलिए आप जोड़ लीजिए, ज़्यादा हो गया हमारे उनके इंटरेक्शन, और इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पर हो रहे हैं। 2003 में जो उनको शेड्यूल ट्राइब मिला उसके लिए भी मुझे ही सौभाग्य मिला कि जब मैं वहाँ रहता था झोपड़ी में, और शंकर महतो जी की झोपड़ी में जब मैं रहता था तो उनको मैंने प्रोत्साहित किया कि आप जो है सो बाहर निकलिए, लोगों को समझिए, सेंटर में जाइए। तो मेरे कहने के बाद वो 90 में 87-88 में मैंने वहाँ जाना रहना शुरू किया। 90 में वो गए हैं दिल्ली में मंत्रियों से मिले हैं, अपना प्रतिवेदन दिए हैं, खुद ही छपवा करके वो लोग गए थे और दिए। मेरे प्रेशर डालने के बाद रामनाथ काजी भी थे उस समय जो पहले एमए थे वहाँ के, वो भी थे, वो दोनों आदमी वहाँ गए थे और जाकर के प्रतिवेदन दिया। और इस तरह से ये सिलसिला शुरू होते होते 2003 में इनको जो है सो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। उसके पहले मेरा एक आर्टिकल भी छप चुका था एनालिसिस में 2002 के नवंबर में, जो सांसद है और लोग हैं, मंत्री हैं, उनके यहाँ भी वो जाता है। और उसके बाद में एक आर्टिकल छपा, योजना में भी छपा, जो 2003 के बाद छपा। लेकिन मैं उनकी समस्याओं को मुझे उठाने का मतलब मौका मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं से अहम का बोध होता है, मुझे ये मौका मिला, ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। तो उसी पर आधारित ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के हमारे उस समय सुपरवाइजर थे जो हमारे कलीग थे, बहुत समय के बाद चूंकि हमने जमा किया, 85 का रजिस्ट्रेशन था, सबमिट मैंने 2009 में किया। तब तक अभिजीत पाठक थे हमारे, पहले प्रोफेसर के.एल. शर्मा थे जो रिटायर हो गए, तो अभिजीत पाठक जी ने हमारा ये जो है कार्य जो पीएचडी पूरा करवाया। और इस किताब जो आई है उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पर मैंने इस किताब को इस तरह से तैयार किया ताकि ये ज़्यादा मैंने रिसर्च ओरिएंटेड जो चीज़ है वो तो ऑलरेडी मतलब कि हमारे उस पर है, वेबसाइट पर है, शोध गंगा ने डाला हुआ JNU से लेकर के। लेकिन ये पुस्तक उस दृष्टि से लिखी गई, तैयार की गई ताकि ये जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। और एक उपेक्षित जो ट्राइब थे, जो शेड्यूल ट्राइब हो गए हैं, उनके संस्कार, उसके संस्कृति और वो कितनी समृद्ध संस्कृति है, इसकी चर्चा वर्णा जो सिस्टम है, प्रथा है, जिसमें वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को के संरक्षण के लिए काफी काम करते हैं। इसकी चर्चा मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी चर्चा की। तो इस तरह से किताब अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और आपने तो उसको छापा ही है, आप कहें तो मैं ये अभिजीत पाठक जी के 2-4 लाइन है ताकि दर्शकों को मालूम हो कि इस किताब के बारे में। मैं बाकी डिटेल में और जो सब्जेक्ट वगैरह उस पर मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अजय कुमार ओझा's एंथ्रोपोलॉजिकल गेज
sociological critique and humanistic sensibilities are bound to make every alert reader reflect on the Tharus of West Champaran. From the social and cultural profile of this tribal community to the tales of their eventual disempowerment, indeed this rigorously researched book awakens us and makes us see the way the Tharus eventually lost their fertile land, and with the process of pasteurization, हम लोग की किताब भी है From Pasteurization to Pauperization of the Tharus, तो वही pasteurization ये कह रहे हैं. After 1947, as government officials and greedy traders exploited this innocent community and acquired their land, it led to the process of pauperization. वही मेरी पुस्तक से लिखा गया. This insightful book ought to be read by all those who feel that a democratic society must resist the colonization of the tribal community by educated outsiders. तो ये हमारे जो डॉक्टर अभिजीत पाठक है, फॉर्मर प्रोफेसर एंड चेयरमैन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस किताब के बारे में ये पीछे लिखा है. अब आप बताएं. ये आपकी अद्वितीय पुस्तक और आपका एक तरह से कहें शोधपरक पुस्तक अनुराधा प्रकाशन कार्यालय में, अनुराधा प्रकाशन की वेबसाइट में, रीडवेयर और गूगल बुक्स में ई बुक के माध्यम से और अमेजोन पर भी उपलब्ध है. बहुत बहुत धन्यवाद. आप इसी तरह से अपना प्रकाशन का कार्य करते रहें और हम लोग के जो रचनाएं हैं, जो काम है, उसको जन जन तक पहुंचाते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनमोहन शर्मा जी. बहुत बहुत धन्यवाद.